बहुत समय पहले की बात है। बादलों से भी ऊंचे तारों के पास एक अनोखा राज्य था, आकाश लोक। वहां के लोग हवा में तैरते हुए द्वीपों पर रहते थे। उनके घर रुई जैसे बादलों से बने थे और नदियां चांदी के पानी से चमकती थी। इस अद्भुत राज्य में एक प्यारी सी लड़की रहती थी, रिया। उसका एक बड़ा भाई था, आर्यन, जो आकाश लोक का बादल रक्षक था। आर्यन को बादलों को आकर देने और हवा को चलाने की जादुई शक्ति मिली थी। वह बहादुर था, पर सबसे ज्यादा उसे अपनी छोटी बहन की परवाह थी। रिया और आर्यन का रिश्ता बहुत ही गहरा था, लेकिन एक दिन दूर आसमान में एक भयानक काला बादल उठने लगा, जिसे सब रावण मेघ कहते थे। यह बादल कोई आम तूफान नहीं था, बल्कि एक प्राचीन अभिशप्त शक्ति थी, जो हर रक्षाबंधन पर लौटती थी, भाई बहन के रिश्ते की परीक्षा लेने। आकाशलोक के बुजुर्गों ने कहा, यदि भाई बहन के बीच प्रेम और विश्वास कमजोर हो तो यह बादल पूरे राज्य को अंधकार में डुबो सकता है। रक्षाबंधन नजदीक आ रहा था। उस दिन आकाशलोक में भाई बहन एक दूसरे के तारों की रोशनी से बनी रक्षा डोरी बांधते थे। यह डोरी सिर्फ सुंदरता का नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और रक्षा की शक्ति का प्रतीक होती थी। आर्यन चिंतित था। वह रिया को रावण मेघ से दूर रखना चाहता था, लेकिन रिया ने सोच लिया था कि मैं अकेले अपने भाई को उस तूफान से लड़ने नहीं दूंगी। रक्षाबंधन की सुबह रिया चुपचाप अपने दादी की दी हुई चांदी की रक्षा डोरी लेकर आर्यन के पास गई। वह ऊंचे तैरते द्वीप पर अकेला खड़ा था और राक्षस रावण से बहुत जोर से लड़ रहा था, लेकिन उसकी शक्ति कम होने के कारण राक्षस रावण उस पर भारी पड़ता दिख रहा था और तूफान की ओर देख रहा था। रिया ने धीरे से कहा, भैया, तूफान चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर हम साथ हैं तो कोई भी बादल हमें नहीं हरा सकता। आर्यन ने कहा, रिया, यह तूफान बहुत पुराना और शक्तिशाली है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। रिया ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काटी, जब तू हमेशा मेरी ढाल बना रहा है, अब मेरी बारी है तेरी रक्षा करने की। उसने चुपचाप डोरी निकाली और आर्यन की कलाई पर बांध दी। जैसे ही डोरी बंधी, अचानक चारों ओर की हवा शांत हो गई और एक हल्की रोशनी आर्यन की कलाई से निकलकर आसमान में फैल गई। फिर उन्होंने साथ में हाथ बढ़ाकर प्रार्थना की और रिया ने अपने सितारे जड़ी पेंडेंट को अपनी हथेली में लिया। वह पेंडेंट आकाशलोक की पुरानी पीढ़ियों से मिलता चला आ रहा था, जिसमें पूर्वजों की शक्ति बसी थी। जैसे ही पेंडेंट चमकने लगा, रावण मेघ की गर्जना तेज हो गई, लेकिन रिया और आर्यन अब साथ थे और उनका प्रेम अब मजबूत बन चुका था। रावण मेघ कुछ पल को रुका, फिर उसकी शक्तियां बिखरने लगी। वह धीरे धीरे मिटने लगा, जैसे अंधकार को सूरज की किरणें निगल रही हों। आकाश में फिर से तारे झिलमिलाने लगे और बादल कोमल हो गया। पूरे राज्य में खुशियां फैल गई। लोग गा रहे थे, नाच रहे थे और एक ही बात कह रहे थे, सच्चे भाई बहन की प्रेम किसी भी तूफान से बड़ा होता है। आर्यन ने रिया की ओर देखा, उसकी आंखों में गर्व और स्नेह था। रिया, तूने आज सिर्फ मुझे नहीं, पूरे आकाश लोक को बचाया। रिया ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भैया, हमने बचाया है साथ में। उस दिन के बाद आकाश लोक में रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक याद बन गया कि जब भी भाई बहन एक साथ खड़े हों तो कोई भी तूफान उन्हें हरा नहीं सकता। और फिर रिया अपने तकिए पर सिर रखकर सो गई, आसमान के तारों की तरह मीठे सपनों में खो गई। जहाँ प्यार और विश्वास होता है, वहाँ सदा उजाला रहता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, और कमेंट में लिखिए अगर आपको कोई नई कहानी चाहिए हो तो।